लिपिकों की हड़ताल अपने चरम पर है। लिपिक आज भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल अब भूख हड़ताल में तब्दील होने लगी है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें वेतन 35,400 दिया जाए। उन्होंने अपनी मांग को जायज बताया है। उनका कहना है कि अब सरकार हमारे कार्य तहसीलदार व अन्य अधिकारियों से करवा रही है। जब उनके वेतनमान इतने अधिक तो जब उनसे वे कार्य करवाते थे तो वेतनमान कम क्यों दिया जाता था। उन्होंने मांग की है कि उनको वेतनमान 35,400 दिया जाए। वहीं आज महिला कर्मचारियों ने भूख हड़ताल रखी। आज कर्मचारी परिवार सहित धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मांग की और साथ ही दुर्घटना में मृत हुए कर्मचारी नरेश के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी प्रवेश कुमारी, स्मृति आदि ने बताया कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बेशक कोई भी फैसला ले वे पीछे हटने वाले नहीं है। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने जो पत्र जारी किया है कि नो पे नो वर्क, उसी आधार पर वे भी बाद में काम नहीं करेंगे अगर इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे तो। भाई अब देख लिया ना 500 आदमी कम से कम। ठीक है, फिर अगर हम ये बोलते हैं कि जिस टाइम पे एमटीएसडब्ल्यू का किया था पटवारियों का किया था तब वो 1 लाख कर्मचारी था। आज इस बात में उन्होंने 19 अरे फार्म करना है और सी का काम करवाना रजिस्ट्री का, तो ये वो सरकार का हम चाहते हैं। खबर होगी है आखिरी खबर ये होगी ये दे रहा है वहाँ ये मस्ती मस्त अरे लगाओ है ऐसे दादा सुनी लगी है नहीं लगना है वो कितनी हो रही है। लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आज आप लोग शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी या महिला लिपिक है वो भी हड़ताल के ऊपर आ गए हैं। क्या डिमांड वही एक ही है या कुछ और भी है? डिमांड वही एक ही है सर, हमारे कार्य की समीक्षा के आधार पे हमें 35,400 का ग्रेड भी दिया जाए और ये हमारा वाजिब हक है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम कोई हटदर्मी नहीं कर रहे। सरकार हटदर्मिता पे आ चुकी है और अगर सरकार हमें अभी वो नो वर्क नो पे का जो लेटर इशू किया है, पीछे जो भी काम हमारा इकट्ठा हो जाएगा 1 महीने का 1.5 महीने का, जब भी हम जाएंगे और ये लेटर हम पे थोपेगी सरकार तो वो काम हम नहीं करेंगे। वो सरकार ही जाने फिर किससे करवाना है, किससे हम काम वहीं से करेंगे जहाँ से हमें पेड़ मिलेगी। सरकार ने जिस प्रकार से कहा है कि तो ऐसे में क्या दिक्कतें आप लोगों को आने वाली? सरकार दिक्कतें कुछ भी आ सकती है सर, सरकार की तरफ से टर्मिनेशन भी हो सकता है, जेल भरो आंदोलन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। नाम मेरा स्मृति है। स्मृति जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन आपका जारी है, पिछले 5 जुलाई से आप लोग हड़ताल पर हो, क्या मांग है आप लोगों की और किस प्रकार से सरकार से बातचीत? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारे कार्य समीक्षा के आधार पे हमें वेतन दिया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ना किसी का हक मांग रहे, ना हम कुछ और लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ हमारे कार्य समीक्षा के आधार पर हमारा वेतन मांग रहे हैं और वो हमारा हक
क्या कहती है सरकार, हालांकि जिस प्रकार से बातचीत भी हुई है? सरकार हमारे कार्य की समीक्षा ही नहीं कर रही है। सरकार कुछ रिकॉर्ड ही नहीं निकाल के दे रही है, उन तथ्यों का आकलन ही नहीं कर रही है जो हमने पेश किए। सरकार ने हमारे से तथ्य तो सारे मांग लिए और उसका आकलन क्या निकाला? उसका आकलन तो कुछ भी नहीं निकाला सरकार ने अभी तक। वो तो सरकार की गैर जिम्मेदारा उसको दिखाती है। क्या लगता है सरकार आप लोगों का आकलन कर पाएगी? आकलन करना पड़ेगा सरकार को। हमारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के आगे सरकार को हमारे कार्य की समीक्षा का आकलन करना पड़ेगा और हमारा जो हक है वो जायज हक है 3500 वो हमें देना पड़ेगा। सर हम एक सीट पे, हमारे एक क्लर्क की सीट पे असिस्टेंट का काम, डिप्टी सुप्रीडेंट का काम, यहाँ तक कि सुप्रीडेंट का काम थोप दिया जाता था। तब हम उनका काम करते थे तो हमें उनके समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज रजिस्ट्री क्लर्क की जगह पे उन्होंने तहसीलदार बिठा दिए। तहसीलदारों का इतना वेतन है तो हमें वेतन देते हुए सरकार पीछे क्यों कतरा रही है? हम हमारे काम का ही तो वेतन मांग रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम पूजा है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हूँ। जी मैम। हमारी हड़ताल का 27वां दिन है और सरकार हमारी मांगों को लेकर पॉजिटिव तो क्या मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। वो ये सोचती है कि 100-200 की संख्या में बैठे। तो एक बार आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगी, क्या ये 100-200 की संख्या है? सरकार को क्या हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या? सरकार तो गूंगी बहरी तो थी, अब तो सुननी भी होगी। शायद सरकार बौखलाई हुई है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम से जाग कैसे गई। ये क्लर्क अभी तक बैठे थे, अब हमने हमारी जायज मांग, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई है तो वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। नो वर्क नो पे का जो लेटर आया है उसको लागू करवाने पे बैठे थे, ठान के बैठे थे कि नो वर्क नो पे का अगर कोई भी लेटर आएगा, सस्पेंशन आएगा, टर्मिनेशन आएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। आपका? मेरा नाम मास्टर जवान सिंह जाखड़ है, सेवा इंस्टीट्यूशन का हरियाणा का चीफ एडवाइजर। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी इसको लेकर के, हड़ताल को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हड़ताल पूर्ण रूप से जायज़ है, क्योंकि खाली पेट कोई काम नहीं होता। 20 महीने का मनी भूखा रहेगा, वो जो है मनिया भी नहीं पनप सकेगा। तो हरियाणा सरकार जो इस तरह हथकंडी पकड़ी हुई है, इसका जांच नहीं है। अब जो है हमारे, मैं फील्ड का आदमी हूँ, अब गांवों में भी ये चर्चा होने लगी तो ये बच्चे गांवों से भी संबंधित बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी माँ बाप भाई बहन तंग हो गए। इसलिए हरियाणा सरकार को अपनी इज्जत बचानी है तो टाइम रहते हुए उनकी नियम मांग, कर्मचारी की मांग लेनी चाहिए। और रही बात विक्टिमाइजेशन की, मैं अपने जीवन में मैंने 5-6 बार जेल काटी, कर्मचारियों का नेता रहा, सस्पेंड टर्मिनेशन धारा 311 OBC लगी, लेकिन जब समझौते होते हैं तो सारी विक्टिमाइजेशन बहाल हो जाती है। इसलिए हम इनको यही कहने आते हैं कि भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ शुरू में तो कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अब ये ऐसे हो गए मजबूत, जिस प्रकार लोहा और स्टील मजबूत होती है। ये नहीं मानेंगे, सरकार को देना पड़ेगा, अपनी फजीती करा के देना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करते हैं भाई की मांग पूरी करो। वातावरण हरियाणा प्रदेश में लड़ाई झगड़े का मत रखो। हर किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, छोटा कर्मचारी दुखी है, छोटा दुकानदार दुखी है। इस सरकार ने तो भाई मैं तो यूँ कहूँगा बस अराय सौदा दुखी कर, अब उसका तनाजा तो ये आँख में चलिए इनकी, लेकिन वो अगर मुझे आप चप्पट लगाते हो मैं याद रखूँगा कि चप्पट लगाया भाई साहब ने मौके पर, ये जो है रोएंगे, कहेंगे अरे हमने क्या किया। इसलिए अविलंब इनकी जो है मांग मांगनी चाहिए, जायज़ है 35,400। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अब जो है पुरानी पेंशन का भी मुद्दा संघर्ष चल पड़ा है, यानी पिछला सुधारो जो लंबा चलाओ है ना तो और ज़्यादा उत्तेजित होगा। यानी वो कहा भाई छोड़ प्याज भी खाओ और उसके सब दिखाओ। इसलिए जो है कहेंगे कि अरे मोदी आप तो सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, इस या छोटी सी स्टेट है, इसने क्यों खट्टर के हाथों बर्बाद करवाने लगे, समझा दो। इसका जांच क्या है? एक तो ऐसा होना जो बन गया आने वाले, मैं ये नहीं कहता बीजेपी ना है, हो सकता है
लेकिन ये आने वाले टाइम में ये कभी जो है मंत्री संतरी नहीं बन सकती, क्योंकि हेट हो गई है। पढ़े लिखे लोगों से जो हेट हो जाती है वो लोग जो है मान लो मृत्यु के समय ये नहीं, हम जनता के हिस्से हैं, हम जो है कुछ पढ़ेंगे इसको, ये समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी और मारे के लाडू खा लूँगा, यही बात करते हो। अगर जो है इज्जत से फैसला नहीं हुआ पड़ेगा, दो की बुद्धि पाओगे, इतना पड़ेगा, सीधी सी बात। धन्यवाद। और किस प्रकार से ये भूख हड़ताल जो है यूं ही जारी रहेगी? हमारी एक ही डिमांड है 35-400 की। जब तक 35-400 नहीं देना है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अब सरकार ने हमारा पे का वो नोटिस जारी किया है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार को पेंडिंग काम करवाना होगा तो दे देगी, फिर नहीं तो हम 35-400 लेके ही उठेंगे। लगातार जो है तो हड़ताल करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम हड़ताल कर सकते हैं और अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, वो भी लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए मतलब क्रांति लड़ी, और हम हड़ताल ये जारी रखेंगे जब तक हमें 35-400 नहीं मिलेगा। क्या लगता है सरकार से जो बातचीत चली है, 3 दफ़ा जो बातचीत की हुई है, अभी तो सरकार कोई मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो 35-400 को 34-500 बोल रहे हैं और अदर स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि 2 साल के बाद है ना वहाँ की सैलरी 35-400 हो जाती है। तो कम से कम अदर स्टेट के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ की पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ये बात अभी जैसे रजिस्ट्री का काम बंद है, अब जो है ना हमारी एब्सेंट में रजिस्ट्री बना रहे हैं वो हमारे से दुगनी पे ले रहे हैं, चाहे तहसीलदार हो चाहे पटवारी हो, जिसकी भी ड्यूटी लगी है वो ज़्यादा ले रहे हैं। फिर हमें क्यों नहीं मिल सकता 35-400? इतना तो ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है। और पहले डायरी डिस्पैच का काम होता था तब थी, अब 45 सालों से ना कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं।